डेविड विच जो थे उन्होंने इसको स्टार्ट किया था। और ये जो था, ये उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की थी कि किस तरीके से जो है आप सभी चीजों की जितनी भी चीजें होती हैं, ठीक है, चाहे वो लाइव हो या नॉन लाइव थिंग्स हो, ठीक है। तो इसी वजह से जो है उन्होंने जो है दिखाया कि किस तरीके से जो हमारी ऑरा है या हमारी बाकी चीजें हैं वो। एक मिनट, सुन रही थी के द्वारा हम कोई भी चीज जो हमारे आसपास है उसकी ऑरा को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं या उसकी ऑरा को हम देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो जो ये पेन है इसकी भी ऑरा होती है, ये जो स्टोन है इसकी भी ऑरा होती है, ठीक है। ये जो पेन ड्राइव है इसकी भी ऑरा होती है। तो जो क्लियर फोटोग्राफी होती है उसके द्वारा हम जो है किसी भी चीज की ऑरा को इजीली देख सकते हैं, उसको नोटिस कर सकते हैं, ठीक है। कैसे? अगर मैं बात करूं कि ये जो फोटोग्राफी है वो क्या बताती है, ठीक है। ओपन क्यों नहीं हो रहा है? ठीक है। तो एक चीज देखो, ये जो फोटोग्राफी थी इसके द्वारा ये बताया गया कि जो भी हमारे आसपास चीज होती है उसको हम क्या कर सकते हैं, उसकी ऑरा को हम अपनी खुद की आंखों से नहीं देख सकते। बट ये जो फोटोग्राफी होती है इसके द्वारा हम किसी भी चीज की ऑरा को देख सकते हैं। आ, जैसे कि अगर चाबी की ऑरा देखें तो चाबी की ऑरा इस तरीके से दिखाई देती है, ठीक है। ह्यूमन बॉडी की जो ऑरा होती है वो ऐसे रिफ्लेक्ट होती है जैसे सन की एनर्जी रिफ्लेक्ट होती है, सन की ऑरा रिफ्लेक्ट होती है मल्टीपल कम 7 कलर्स में, ठीक है। बट स्टार्टिंग जो होती है वो व्हाइट लेयर से होती है, हल्की हल्की बिल्कुल व्हाइट कलर की लेयर दिखाई देती है। और धीरे धीरे करके जैसे जैसे आपका जो है स्किल डेवलप होता है या जैसे जैसे जो है आपकी माइंड में स्टेबिलिटी आती है, ठीक है, तो वैसे वैसे क्या होता है कि जो पर्सन होता है उसकी ऑरा की सातों लेयर हमें दिखनी शुरू हो जाती है। अगर एक बात करूं एक टमाटर की ऑरा की या किसी भी वेजिटेबल की ऑरा की, तो जब तक हम उसको कुक नहीं करते हैं, तो अगर वो रॉ फॉर्म में है तो उसकी ऑरा ज्यादा प्योर है, ज्यादा अच्छी है, ठीक है। जैसे ही हम उसको कुक कर देते हैं उसकी ऑरा क्या हो जाती है, बहुत कम हो जाती है, ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है, ठीक है। अगर कुक ब्रोकली की ऑरा देखोगे तो ये देखिए जो है कम हो गई है। और अगर रॉ ब्रोकली की ऑरा देखोगे तो ऑरा बिल्कुल बहुत ही अच्छी है, बहुत प्योर है। मतलब कि जो भी चीज अपनी नेचुरल फॉर्म में मिलती है उसकी ऑरा प्योर होती है। और इसी तरीके से अगर ह्यूमन को देखोगे तो जो मनुष्य होता है उसका क्या होता है कि जितना वो नेचुरल तरीके से जीता है, फास्ट फूड नहीं खाता, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीता और नेचुरल फ्रूट खाएगा, उतनी ज्यादा जो है नेचुरल फ्रूट खाएगा या वेजिटेबल खाएगा उतनी ज्यादा उसकी ऑरा जो होती है वो खुद भी प्योर रहेगी। हमारी ऑरा डिपेंड करती है कि हम देखो मेडिटेशन के साथ साथ ये भी डिपेंड करता है कि आप खाते क्या हो। अगर आप मेडिटेशन कर रहे हो, बहुत ज्यादा मीठा खा रहे हो और फिर कहते हैं मैम मैं तो मेडिटेशन करती थी पर शुगर कैसे हो गया, ठीक है। तो ये इसका रीजन यही होता है कि हम जब मेडिटेशन कर रहे हैं तो हम अपने उन चक्रों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं या बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं जिनको पिछले इतने साल लगातार हम लोग जो किसी ना किसी नेगेटिव एनर्जी द्वारा या किसी ना किसी नेगेटिव सोच द्वारा या किसी ना किसी एंजाइटी द्वारा इफेक्ट जिन पर हुआ है। तो पहले की एनर्जी
को हम क्या कर रहे हैं, उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ-साथ हम आगे की बीमारियों से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि आगे जो है वो हमको एंग्जायटी ना रहे, स्ट्रेस ना रहे, हमारी ऑरा प्योर रहे। तो उसके लिए क्या ज़रूरी है कि डाइट कंट्रोल करना भी ज़रूरी है। इसके अलावा जितना भी चीज़ें आप ठीक है, जितनी भी चीज़ें आप रॉ खाते हो, उतनी सारी चीज़ें की ऑरा जो होती है वो प्योर होती है। तो आपकी ऑरा टोटली डिपेंड करती है कि आपकी डाइट कैसी है। अगर आप चीज़ें रॉ फॉर्म में लेते हो, तो उनकी ऑरा क्या होती है? प्योर होती है। जैसे ये है, अगर रॉ मीट को देखें तो ऑरा बहुत प्योर है। जैसे ही उसको कुक किया जाता है, उसकी ऑरा ऑलमोस्ट नष्ट हो जाती है या खत्म हो जाती है। तो कोई भी चीज़ जो उसके नेचुरल फॉर्म में मिलती है, इसलिए तो बोलते हैं कि वेजिटेबल्स खाओ, फ्रूट्स खाओ, क्योंकि उनकी ऑरा जो होती है वो प्योर होती है। जैसे-जैसे हम उनको कुक करते हैं, उनकी ऑरा क्या हो जाती है? ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है। तो अगर आपको अपनी ऑरा प्योर रखनी है, हेल्थ बीमारियों से दूर रहना है, तो आपको अपना डाइट प्लान करना ज़रूरी है। अब रेकी के क्या-क्या बेनिफिट होते हैं? हमारा इम्यूनिटी सिस्टम जो होता है वो बढ़ता है रेकी प्रैक्टिस करने से। ये हमको रिलैक्स करता है, हमारी बॉडी को डीप, यानी कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड को उसके साथ ये डील करता है। स्ट्रेस को, एंजाइटी को, डिप्रेशन को खत्म करता है। कोई भी पेन है आपकी बॉडी में, अगर उस जगह पे आप रेकी दे दो तो वो काफी हद तक आपको रिलीफ मिलता है। मसल्स में कोई भी टेंशन है, क्योंकि हमारी बॉडी क्या होती है ना कि एंजाइटी स्ट्रेस से हमारी बॉडी के जो हार्मोन्स है वो इम्बैलेंस हो जाते हैं। और जब हमारे हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं, तो उस समय में हमारा क्या होता है, हमारा माइंड, हमारा बॉडी अच्छे से वर्क नहीं करता और कहीं न कहीं हमारे चक्रा भी ब्लॉक होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है? इंजरीज़ को डील करने में भी हेल्प करती है ये जो हमारी ऑरा होती है। इसके अलावा हमारी बॉडी को एनर्जाइज़ करने के लिए, बैलेंस करने के लिए, ठीक है? जो है किसका यूज़ होता है? रेकी का यूज़ होता है। हमारे चक्रास को एक्टिवेट करने के लिए, क्योंकि कई बार हमारे चक्रा ब्लॉक हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है? तो उसको एक्टिवेट करने के लिए भी रेकी का यूज़ होता है। नेगेटिव पीपल और नेगेटिव परिस्थितियाँ हम हमसे क्या हो जाती है? डिसअपियर हो जाती है, जितना हम रेकी प्रैक्टिस करते हैं। बट रेकी प्योर तरीके से प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। अगर आप रेकी प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपको फास्ट फूड से तो बिल्कुल ही दूर रहना चाहिए, या खाओ तो बहुत मिनिमम या बहुत कम खाने की कोशिश करो, ठीक है? अब जो है रेकी की एक हिस्ट्री है, मतलब जो रेकी के जिन्होंने एक जन्मदाता थे मकाओ यूसुई जी, वो क्या थे कि ये सारी चीज़ वो अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे थे कि भई ऑरा ऐसी ये चीज़ होती है, ऑरा ह्यूमन की ऑरा ऐसा होती है, इसकी ऑरा ऐसी होती है, क्या नाम है, वेजिटेबल्स की ऑरा ऐसी होती है, ठीक है? या फिर एक एनर्जी होती है, लाइफ फोर्स एनर्जी जो हमारे आस-पास रहती है। तो उसके एक स्टूडेंट ने पूछा उससे कि आप अब मुझे ये बताइए कि क्या आप हमको वो चीज़ पढ़ा रहे हैं, क्या आपको खुद को पता है कि लाइफ फोर्स एनर्जी होती क्या है? क्या आपने खुद ने वो लाइफ फोर्स एनर्जी कभी फेस की है या कभी आपने देखी है? तो उनको पता नहीं क्यों अंदर से ऐसा हुआ कि मैं एक ऐसी चीज़ अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ, जो कभी खुद ने ऑब्ज़र्व करी नहीं मैंने। तो उन्होंने क्या कर दिया, अपनी नौकरी से रिज़ाइन कर दिया, ठीक है? और उन्होंने फिर ग्लोबली खोज करने की कोशिश की कि वो लाइफ एनर्जी कहाँ पर मिलेगी, जिसकी बात जो है वो अपने स्टूडेंट से बार-बार कहते थे। ठीक है? तो वो कहाँ गए? कुमारा गए और उन्होंने वहाँ 21 दिन बैठकर, 21 डेज़ बैठकर उन्होंने मेडिटेशन की। जब उनका लास्ट का 21वाँ डे था, तो उन्होंने यूनिवर्स से कहा कि आप मेरे को लाइट शो कीजिए, ठीक है? मेरे को वो लाइट देखनी है जिसकी बात सब करते हैं। वो लाइट एक व्हाइट कलर की, तो उसने ऑब्जर्व करा कि व्हाइट कलर की तेज रोशनी उसकी तरफ आई, ठीक है? और उसके कहाँ एंटर करके गई? ब्रो चक्रा में एंटर करके गई, ठीक है? और उसके बाद वो फेंट हो गए वहीं पे। और जब वो उठे, तो मतलब कोई खास चेंज उन्होंने महसूस नहीं किया अपने अंदर। तो उन्होंने क्या किया, उनको फिर उसके बाद क्या हो गया कि जब वो अनकॉन्शियस हो गए, तो उनको उसके बाद कोई कुछ फ़ील नहीं हुआ, लेकिन उनको एक अजीब तरीके के सिम्बल्स दिखने शुरू हो गए अपने चारों ओर, ठीक है? और जो उसने बहुत पहले जो है अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाए थे, या किसी तरीके के शास्त्र में उसने वो सारे जो सिम्बल्स थे वो रीड किए थे।
तो उसको आप कंफर्म हो गया कि भाई वो किसी ना किसी कोई ना कोई ऐसी एनर्जी है जो उसको लीड कर रही है अभी के टाइम, मतलब कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है। ठीक है, तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि वो जब चलने के लिए उन्हें आगे कदम बढ़ाया, तो उन वो ठोकर खा के गिर गए। उन्होंने जो है अपना जो पोर्शन था, पैर था जिस पे उनको चोट लगी थी, उस पर हाथ रखा, तो उन्होंने देखा कि उनको बहुत ज़्यादा रिलीफ फ़ील हुआ और थोड़ी देर में उनकी जो ये चोट थी वो ठीक हो गई। हालाँकि अब लोगों में इतनी प्योर एनर्जी नहीं होती। अगर मैं बोलूँ कि भई देखो मैं रेकी टीचर हूँ, मेरे को कोई चोट लग जाए, मैं हाथ लगाते ही उसको ठीक कर सकती हूँ, तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है? बट उनके साथ ये हुआ, उसके बाद वो एक रेस्टोरेंट में गए, वहाँ पर एक बच्ची थी जो दाँत के दर्द की वज़ह से बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो मकाओ युसुई जी ने उसको अपने पास बुलाया, ठीक है? और उससे वो रीज़न पूछा। उसने रीज़न बताया, उन्होंने क्या किया, उसकी उसकी चिक्स पर हाथ रखा, अफ़र्मेशंस दी, और थोड़ी देर में बच्ची ने उनको बताया कि उसकी जो टीथ का दर्द है, वो बिल्कुल गायब हो गया है। ठीक है? उस दिन के बाद से जो मकाओ युसुई जी थे, वो उनको ये चीज़ समझ में आ गई कि ये जो एनर्जी है, ये बहुत मैजिक की तरह काम करती है और लोगों के लिए इसको यूज़ किया जा सकता है। उन्होंने बहुत लोगों को बताने की कोशिश की, पर कोई उनकी बात को यकीन करता ही नहीं था। ठीक है, सब हँसी उड़ाते, मज़ाक उड़ाते चले जाते। तो एक बार जब वो फिर उन्होंने क्या किया कि एक चीज़ उन्होंने ऑब्ज़र्व की कि अगर मैं किसी को भी फ्री का ज्ञान देता हूँ, तो फ्री का ज्ञान किसी को लेना पसंद नहीं होता। और इसके अलावा बहुत लोग ऐसे होते हैं दुनिया में जो बैड कर्मा करके, अपने पूर्व जन्म में बैड कर्मा करके यहाँ आए हुए होते हैं और उसी को वो भोग रहे होते हैं। तो आप किसी की कर्मा को काट नहीं सकते। तो उस दिन से उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक रूल बनाया कि अगर आप किसी की रेखी करते हो, तो आपको जो है एनर्जी एक्सचेंज करना इज़ कंपल्सरी। जब वो किसी भी फ़ील्ड में हो, तो आपको एनर्जी एक्सचेंज करना ज़रूरी है, ठीक है? फिर उसके बाद क्या हुआ, अच्छा मैं दिखा देती हूँ, ये जो फ़ोटो है, ये पिक्चर है, ये मकाओ युसुई जी की है। मैंने बताया था ना कि अगर रेखी जितने भी लोग प्रैक्टिस करते हैं, उनके लिए रात शाम को जो है सोते समय आप अपने जितने देवी-देवताओं को मानते हो, मकाओ युसुई जी का, अपने रेखी गुरु को, आप जो है उनको ग्रैटिट्यूड दो और उसके बाद तो इससे आपका जो रेखी फ्लो है वो अच्छा हो जाता है। और इसके अलावा इनमें से एक प्रिंसिपल ऐसा है जो आपको लेना इज़ कंपल्सरी, मतलब जब आप रेखी सीखते हो या रेखी प्रैक्टिस करते हो, तो कोई एक प्रिंसिपल ऐसा है जो आपको अपनाना चाहिए, सारे भी अपना सकते हो। जैसे जस्ट फॉर टुडे आई विल नॉट बी एंग्री, ठीक है? जस्ट फॉर टुडे आई विल नॉट वरी, ठीक है? आज से ना मैं किसी को गुस्सा करूँगी, ना मैं किसी तरीके की वरी, क्योंकि हमने लाइफ फोर्स एनर्जी पर अपनी गुस्सा, अपना वरी, अपनी टेंशन सब कुछ छोड़ दिया, ठीक है? जस्ट फॉर टुडे आई विल बी ग्रेटफुल फॉर ऑल माय ब्लेसिंग्स, ठीक है? जस्ट फॉर टुडे आई विल वर्क विद ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी, ठीक है? तो इसका मतलब क्या है कि आज से ही मैं जो भी काम करूँगी ना, उसमें अपना 100% दूँ। ठीक है? क्योंकि आप सामने वाले को नहीं बोल सकते कि आप अपना 100% दो। ठीक है? इसके अलावा जस्ट फॉर टुडे आई विल बी काइंड ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स, जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, जीव-जंतु है, पेड़-पौधे हैं, उनके प्रति मैं कैसी रहूँगी? काइंड रहूँगी। इनमें से कोई भी एक प्रिंसिपल आपको ज़रूर अपनाना चाहिए। इसके अलावा मकाओ युसुई जी का नाम और अपने गुरु का नाम लेकर सो रात को, तो उनको ग्रैटिट्यूड, तो आपकी ऑटोमैटिकली जितनी भी टेंशन होती है, जितनी भी वरीज़ होती हैं, वो उनसे आप अच्छे से डील कर सकते हो। ठीक है? अब ये एक क्वेश्चन होता है कि रेखी से हम क्या हील कर सकते हैं? ठीक है? तो रेखी से क्या है हम हील कर सकते हैं? सबसे पहले तो खुद को हील कर सकते हैं। दूसरा वाटर को हम चार्ज कर सकते हैं। ठीक है? तीसरा हम फूड आइटम जितने भी होते हैं, चाहे आप फास्ट फूड क्यों नहीं खा रहे हो, उनकी नेगेटिव एनर्जी को, उनकी नेगेटिव ऑरा को आप निकाल दो और उसके बाद जो है उसमें अफ़र्मेशन डालकर उसको भी आप खा सकते हो। या घर में जो खाना बनता है 5-10 मिनट उसको रेखी देकर जो भी अफ़र्मेशन आपको डालनी है, ठीक है? कि माय फैमिली इज़ हेल्दी वेल्दी, ठीक है? मेरा रिलेशन मेरे फैमिली के साथ बहुत अच्छा चल रहा है। आई एम वेरी हैप्पी।
तो वो जो काम क्यों? क्योंकि देखो सीधी-सी बात है, अगर आप थोड़ा-सा भी जैसे कल मेरे पास एक क्लाइंट आई थी परसों, तो उसने मेरे से कहा कि मैम मेरे को ना मेरे हस्बैंड आजकल बहुत नेगेटिव हो गए थे कुछ दिन पहले, तो किसी ने मेरे को ये बोला कि उनके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक कर रखा है। तो मैं किसी पंडित के पास गई, तो मैंने उनसे क्या बोला कि आप मुझे जो है उस पंडित ने कोई चीनी दी होगी आई थिंक मुझे नहीं पता। हाँ, चीनी थी शायद। तो उन्होंने जैसे ही वो किसी चीज़ में मिलाकर अपने हस्बैंड को दी, तो उनके हस्बैंड पहचान गए कि इसमें कुछ है। तो काइंड ऑफ ऐसी चीज़ों से क्या होता है ना आपका रिलेशनशिप खराब होता है। बट जो रेखी होती है ना वो एक एयर काइंड ऑफ एनर्जी होती है। तो अगर आप अपने हस्बैंड के बिहेवियर में चेंज चाहते हो, अपने बच्चों के बिहेवियर में चेंज चाहते हो, तो सिंपल आप कोई भी फूड आइटम, वाटर चार्ज करके, इनफैक्ट कपड़े तक चार्ज आप कर सकते हो, उसका वो उनको दे सकते हो। क्योंकि एक ऐसी चीज़ है जो देखो आपको नहीं पता सामने वाला आपको जो शुगर दे रहा है, क्या दे रहा है, वो क्या हार्म पहुँचा सकती है किसी को भी या बाद में जाके वो क्या दिक्कत करेगी। बट ये जो चीज़ें होती है, ये आपके लिए, आपके पार्टनर के लिए, आपके बच्चों के लिए, किसी भी तरीके के लिए हार्मफुल नहीं होती है, ठीक है? इसके अलावा जो भी लिविंग थिंग्स है, ह्यूमन है, एनिमल्स है, बर्ड्स है, आप सबको हील कर सकते हो। देखो, जैसा मैं भी कई बार मैंने किया है ऐसा कि मेरे को कोई बर्ड दिखाई देता है जो घायल है, चल नहीं पा रहा है, तो मैंने ट्राई किया कई बार 2 मतलब 2 से 3 बार तो एटलीस्ट किया है कि मैं उनको जो है रेखी भेजूँ और ताकि वो थोड़ा-सा उनका पेन रिलीफ उनको मिले। कभी-कभी क्या होता है हमारे घर में जो तुलसी प्लांट होता है वो बहुत जल्दी सूख जाता है। तो अगर आप वाटर चार्ज करके तुलसी में डालते हो या डायरेक्ट आप तुलसी के पास जाके उसको रेखी देते हो, तो आप देखोगे कि 21 दिन लगातार प्रैक्टिस करने के बाद या लगातार उसकी एनर्जाइज़ करने के बाद वो जो तुलसी प्लांट है वो हरा-भरा हो जाता है या कोई भी प्लांट होता है वो हरा-भरा हो जाता है। बेस्ट यूज़ इन चिल्ड्रन के लिए सबसे बढ़िया है क्योंकि बच्चों को और आप कुछ कर नहीं सकते हो, ठीक है? तो बच्चों के लिए रेखी का यूज़ कर सकते हो पर मेरा खुद का ये सजेशन है कि एक एज से पहले अगर आपका बच्चे के ऊपर आप रेखी यूज़ मत करो। ठीक है? हाँ, वाटर चार्ज करके बच्चे को दे सकते हो। अगर बच्चों को कोई हेल्थ प्रॉब्लम है, तो भी आप उस रेखी का यूज़ करके बच्चों की हेल्थ से डील कर सकते हो। उस चीज़ में कोई कुछ गलत नहीं होता। पर मान लो आपका बच्चा 8 साल से छोटा है, टीवी देख रहा है, मोबाइल देख रहा है, तो उसको खुद से चेंज करने की कोशिश करो और रेखी का यूज़ मत करो उसपे, ठीक है? 8 साल के बाद आप कर सकते हो। कार के लिए कार को भी आप चार्ज कर सकते हो, प्यूरीफाई कर सकते हो कि मान लो आप कहीं जा रहे हो, तो फिर आपको ये है कि आपको सेफ्टी चाहिए। तो उससे पहले सिम्बल्स डाल के, चारों तरफ सिम्बल्स डाल के और आप प्रे कर सकते हो कि भई जो मेरी यात्रा है वो जो ट्रैवल है वो बहुत अच्छा रहे। मैं अपनी फैमिली के साथ जा रही हूँ तो फिर बिल्कुल अच्छे से वापस आऊँ। रूम चार्ज के लिए जिस रूम में आप हो नेगेटिविटी है बहुत ज़्यादा, आप नेगेटिविटी है, नेगेटिव फील कर रहे हो। अब नेगेटिविटी का कैसे पता चलता है? कभी भी आप अपने घर में एंटर करते हो और एक अजीब-सी स्मेल बहुत अजीब-सी स्मेल आपको महसूस होती है, तो दैट मीन्स नेगेटिव एनर्जी आपके घर में एंटर कर चुकी है। या किसी पर्सन में से भी कई बार बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, तो दैट मीन्स नेगेटिव एनर्जी उसके अराउंड है, ठीक है? इसके अलावा अपने ऑफिस को भी आप इससे चार्ज कर सकते हो, ठीक है? अब जो हमारा इसके अलावा जो है कि किसी भी कंडीशन को जॉब के लिए हीलिंग कर सकते हो, करियर के लिए हीलिंग कर सकते हो, रिलेशनशिप के लिए हीलिंग कर सकते हो। वो डिपेंड करता है आपको वाटर के थ्रू करनी है, आपको फूड के थ्रू करनी है, आपको एयर में भेजनी है, आपको सामने वाले पर्सन के का माइंड इन्फ्लुएंस करना है या कुछ भी करना है, वो सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं टोटली कि आप कौन-सा मेथड यूज़ करते हो, ठीक है? इसके अलावा जो है डिस्टेंस हीलिंग के द्वारा भी आप चीज़ों को सही कर सकते हो। मतलब अगर आप 7 समुंदर पार कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, तो आप यहीं से उसकी प्रॉब्लम्स को डील कर सकते हो, हील कर सकते हो, ठीक है? आप सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि क्यों हम रेकी का यूज़ करते हैं? तो सब हमको किसको समझने की ज़रूरत है? हमारे माइंड को समझने की ज़रूरत है, ठीक है? तो हमारा जो माइंड होता है, वो 3 लेयर्स में डिवाइडेड होता है। ठीक है? कि तो एक होता है हमारा कॉन्शियस माइंड जो अपर माइंड होता है जिसमें शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, ठीक है? एक प्री कॉन्शियस होता है, एक अनकॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस माइंड जो होता है वो अपोजिट होता है कॉन्शियस माइंड का। कैसे? कि कॉन्शियस माइंड जो है वो
जो रिसेंट जो चीजें होती है उनको रिमेम्बर करता है। जो अनकॉन्शियस माइंड होता है उसमें सारी वो चीजें स्टोर होती है जो बहुत लंबे समय से हमारे माइंड में स्टोर स्टोर की जाती है या बहुत लंबी मेमोरीज होती है। ठीक है? तो हमेशा प्रेजेंट पास्ट का उल्टा होता है। ठीक है? इसलिए कॉन्शियस माइंड जो होता है अनकॉन्शियस माइंड का क्या होता है? अपोजिट होता है। इसीलिए जब हम किसी चीज को लर्न करते हैं बहुत साल पहले और हम उसको रिवाइज नहीं करते तो वो चीज हमारे कॉन्शियस माइंड में नहीं रहती, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमारे सब कॉन्शियस माइंड में या अनकॉन्शियस माइंड में वो चीज स्टोर होती है। जैसे ही आप उस चीज को रिवाइज करते हो वैसे ही वो जो चीजें हैं वो आपको याद आनी शुरू हो जाती है। ठीक है? अगर कॉन्शियस माइंड में देखोगे तो हमारी 10% चीजें जो होती है वो हमारे कॉन्शियस माइंड में जो है वो स्टोर होती हैं। ठीक है? जैसे कोई भी चीज हम एनालाइज करते हैं, कोई भी चीज की हम प्लानिंग करते हैं, किसी भी चीज को हम सोचते हैं। ठीक है? और जो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, यानी कि आज सुबह जो हमने क्या खाया, आज शाम को हमने क्या खाया, ठीक है, कल हमने क्या खाया था। तो उस काइंड की उस तरीके की जो मेमोरीज होती है हमारी, वो आपकी हम कॉन्शियस माइंड में होती है। ठीक है? अगर मैं बात करूं इंट्यूशन की, लॉन्ग टर्म मेमोरी की, तो 90% जो चीजें होती है हमारी, वो हमारी सब कॉन्शियस माइंड में स्टोर होती है। जितनी भी हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है, इमोशंस होते हैं, फीलिंग्स होती हैं, हैबिट्स होती हैं, रिलेशनशिप होते हैं, ठीक है, एडिक्शंस होती हैं, जो भी बॉडी का जो भी फंक्शन होता है, हमारा हमारा जो क्रिएटिव माइंड होता है, स्पिरिचुअलिटी हमारी होती है, ठीक है, और जो हमारी डेवलपमेंट स्टेज होती है या फिर हमारी जो इंट्यूशन होती है, ये सारी चीजें जो है हमारे सब कॉन्शियस माइंड में स्टोर होती है। यानी 90% चीजें जो होती है वो हमारा सब कॉन्शियस माइंड डील करता है। इसलिए अगर हमें किसी भी प्रॉब्लम को डील करना है तो हमें सब कॉन्शियस माइंड को डील करना पड़ता है। यानी सब कॉन्शियस माइंड के हिसाब से हमको चीजों को देखना होता है। ठीक है? तो अगर हमको अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना है तो हमको किसको हील करना है? हमको अपने सब कॉन्शियस माइंड को हील करना है। और जो रेकी है हमारी, वो हमारी इसी सब कॉन्शियस माइंड को डील करती है, सब कॉन्शियस माइंड को हील करती है। ठीक है? अब हमारा जो माइंड होता है वो गामा स्टेज, गामा, बीटा, अल्फा, थीटा और डेल्टा, ठीक है, इन स्टेजेस में काम करता है। अगर हम जाग रहे हैं, ठीक है, तो जो है हमारी जो परफॉर्मेंस होती है वो पीक पर होती है। ठीक है? कोई भी काम हम इजीली कर लेते हैं। ठीक, इसके अलावा जो होता है कि बीटा क्या क्या होता है कि जब थोड़ा सा हमारा जो बॉडी होती है वो रेस्ट पर होती है। ठीक है? तो इसमें जो है हमारा कॉन्शियस माइंड अलर्ट पे होता है। ठीक है? देखो, सब कॉन्शियस माइंड तभी काम करेगा जब कॉन्शियस माइंड, अगर हम किसी चीज का ये देख लिया ना कि उस चीज के का एनालाइज किया, किसी चीज को, मान लो इंट्यूशन है, इंट्यूशन को हम कैसे खत्म कर देते हैं? जब हम किसी भी चीज को बहुत ज्यादा ओवर थिंक करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता, ये बेकार है। ठीक है? तो जब हम जगे हुए होते हैं तो हमारा हम बीटा मोड पे होते हैं, क्योंकि हमारा कॉन्शियस माइंड अलर्ट होता है, जगा हुआ होता है। ठीक है? जैसे ही हम रिलैक्स पोजीशन में आ जाते हैं तो हम काम हो जाते हैं। जब और हम अल्फा मोड पे क्या हो जाते हैं, हम रिलैक्स हो जाते हैं और बहुत ज्यादा सोचते नहीं है किसी भी चीज को। थीटा मोड पे क्या होता है, जैसे ही हम सो जाते हैं, सोने वाली स्टेज में होते हैं बिल्कुल, तो उस समय में क्या होता है, हमको डीप रिलैक्सेशन मिलता है, जैसे हम मेडिटेशन कर रहे हैं। तो उस समय में हम थीटा मोड पे होते हैं। ठीक है? और जैसे ही हम गहरी नींद में चले जाते हैं, मान लो रात को 2 से 3 बज के भी, उस समय में हमारा डेल्टा माइंड काम कर रहा होता है। क्यों? क्योंकि उस समय में जो है हम किसी भी तरीके की कोई थॉट नहीं होती, कुछ नहीं होती और हमारा माइंड बिल्कुल रिलैक्स होता है। तो ऐसा बोला जाता है कि जब हम इस वाली स्टेज में होते हैं, थीटा में, ठीक है? तो हमारी अफ़र्मेशन सबसे ज़्यादा वर्क करती है। ठीक है? यानी सोने से बिल्कुल थोड़ी देर पहले और उठने से थोड़े समय पहले। ठीक है? तो थीटा यानी कि सोने से थोड़ी देर पहले अगर हम कोई भी अफ़र्मेशन डालते हैं, तो वो स्ट्रांगली वर्क करती है, क्योंकि हमारा माइंड रिलैक्स होता है। उस समय में बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग हम नहीं कर रहे होते हैं। ठीक है? तो मेडिटेशन के द्वारा हम कुछ भी करते हैं या फिर जब हम बीटा मोड पर होते हैं।
जब सुबह के समय हम उठते हैं, ठीक है? तो भी हम कोई भी अफ़र्मेशन डालते हैं, तो उस चीज़ को हम क्या कर सकते हैं, उस चीज़ को हम सिद्ध कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति गामा मोड में है, फुल एक्टिव है, तो वर्क नहीं करेगी, देखिए, ठीक है? क्यों? क्योंकि 50 तरीके के थॉट्स होंगे, तो फिर वो 50 तरीके के थॉट उसके दिमाग में बार-बार, बार-बार, बार-बार चलते रहते हैं, ठीक है? अगर मेरे को किसी का मान लो किसी की एडिक्शन छुड़ानी, तो मैं तब छुड़वाऊँगी जब वो थीटा मोड पे होगा, यानी वो ऑलमोस्ट सो चुका होगा, ठीक है? या फिर वो डेल्टा मोड पे होगा, जब वो गहरी नींद में होगा, ताकि जो मैं अफ़र्मेशन भेजूँ या जो मैं एनर्जी भेजूँ, वो सामने वाले जो का इंसान का जो माइंड है ना, वो एक्सेप्ट करे, क्योंकि बाकी चीज़ें तो है ही नहीं माइंड में उस समय में, ठीक है? अगर माइंड को हम समझने की कोशिश करेंगे, तो हमको एक चीज़ पता चलेगी कि जो हमारा माइंड होता है, वो जो है हर 5 सेंस पे काम करता है, ठीक है? हम देखते हैं, हम सुनते हैं, हम टेस्ट करते हैं, हम टच करते हैं, हम स्मेल करते हैं। तो जो हमारे 5 सेंसेस होते हैं, वो वर्क करते हैं और उसी के आधार पे हमारा जो माइंड है, वो रिएक्ट करता है, ठीक है? तो कहीं न कहीं ये जो सिग्नल्स होते हैं, ये जो है हमारे किसके द्वारा पहुँचते हैं? माइंड तक पहुँचते हैं, ठीक है? अगर एक व्यक्ति का देखा जाए तो एक व्यक्ति जो है 25 से 30 थॉट्स होती हैं उसकी 1 मिनट में। 1 मिनट में कम से कम 25 से 30 चीज़ें वो सोचता है, ठीक है? और अगर पूरे दिन में देखा जाए तो 60,000 से भी ज़्यादा जो है थॉट्स उसके दिमाग में चलती रहती हैं, ठीक है? माइंड में क्या-क्या होता है? हमारी फूड हैबिट्स वगैरह जो होती है, क्रेविंग्स होती है, वेट से रिलेटेड चीज़ें होती है, वो माइंड कंट्रोल करता है। स्ट्रेस, बॉडी, सुपर हेल्थ जो होता है वो माइंड कंट्रोल करता है। हमारा करियर, बिज़नेस, सक्सेस उस वो माइंड को कंट्रोल करता है। हमारा कॉन्फिडेंस, हमारा रिलेशनशिप कैसा वर्क कर रहा है, तो वो भी चीज़ें माइंड पर कहीं न कहीं असर डालती है। हमारे फियर्स, हमारी इमोशनल चीज़ें जितनी भी होती है, वो भी कहीं न कहीं माइंड डील करता है। मोटिवेशन जो भी हमारे अंदर आती है, कहते हैं ना कि अगर किसी को मोटिवेट करना है, तो उसको डीपली मोटिवेट करना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर सबकॉन्शियस माइंड इस चीज़ को एक्सेप्ट कर ले, कि ये व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, तो आप उसको कितना भी मोटिवेट कर लो, वो कुछ भी नहीं कर पाएगा, ठीक है? क्यों? क्योंकि देखो जो ये सबकॉन्शियस माइंड है, अगर यहाँ आपने कोई चीज़ स्टोर कर ली, तो फिर अब आप वो काम कर नहीं सकते। मान लो मैंने अफ़र्मेशन डाली कि मैं जो है बहुत जल्दी कार खरीदने वाली हूँ, लेकिन मेरा सबकॉन्शियस माइंड मेरे से ये कह रहा है कि पॉसिबल ही नहीं है, आप खरीद ही नहीं सकते। तो ऊपर से मैं कितना भी कुछ भी कर लूँ, वो चीज़ पॉसिबल होगी ही नहीं, किसी भी तरीके से पॉसिबल नहीं हो, ठीक है? तो पहले हमें सबकॉन्शियस पर माइंड पर काम करने की ज़रूरत है। अगर हम अपना रिलेशनशिप सही-सही करना चाहते हैं, हम अपने करियर में ग्रोथ चाहते हैं, सबसे बड़ी बात है कि अगर हम हेल्दी रहना चाहते हैं, तो हमको अपने सबकॉन्शियस माइंड पर काम करने की ज़रूरत है। रेकी हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर काम करती है, ठीक है? अगर इसके अलावा जो मकाओ यूसुई जी थे, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो है बताने की कोशिश की कि अगर हम पॉजिटिव सोचते हैं, तो हमारी ऑरा या सबकॉन्शियस माइंड है, वो उस चीज़ को जो है बढ़ा देता है। मतलब जो चीज़ें हम माइंड को दे रहे हैं, माइंड उस चीज़ को इंक्रीज़ कर रहा है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे नेगेटिव इमोशंस होते हैं जो हमारे जो माइंड को या ऑरा को डिक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है? जैसे कंपैशन, थैंक यू अगर किसी को बोलते हो, विज़डम शो करते हो, तो वो क्या करता है? देखो ऑरा को वो बढ़ा रहा है उस चीज़ की, ठीक है? उस चीज़ की ऑरा को क्या कर रहा है? वो बढ़ा रहा है, ठीक है? और जैसे ही हम कोई भी नेगेटिव इमोशंस लाते हैं, देखो ये क्या कर रहा है? ऑरा ये बढ़ रही है। बट जैसे ही हम बोलते हैं कि मैं आई किल यू, यू फूल, ठीक है? और हेवी म्यूजिक बजाते हैं, तो जो ऑरा होती है वो क्या हो जाती है? वो स्मॉल होनी शुरू हो जाती है, ठीक है? आप देखो ये सारी जो चीजें हैं ये वाटर टेक्निक द्वारा की जाती है, ठीक है? उन्होंने क्या क्या किया? मरसू
जो व्यक्ति थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक वाटर चार्जिंग द्वारा चीजें दिखाने की कोशिश की कि अगर आप वाटर चार्ज करते हो, उसमें अफर्मेशन डालते हो थैंक यू की, किसी के विजडम की, ठीक है, कंपैशन की, तो उसकी ऑरा जो है इंक्रीज हो जाती है। लेकिन अगर आप बोलते हैं किसी व्यक्ति को पानी पिला रहे हो चार्ज करके कि मैं इसको मार दूं, मैं इसको खत्म कर दूं, ये तो पागल है, इसका तो दिमाग खराब है, तो वाटर की जो एनर्जी होती है वो कहीं ना कहीं जो ऑरा होती है वो नष्ट हो जाती है और बहुत सिकुड़ जाती है। ठीक है। इसके अलावा अगर देखोगे तो ये बुद्धिस्ट प्रेयर जब की गई तो वो देखा गया कि जो वाटर की एनर्जी है वो इंक्रीज हो रही है। और जैसे ही जो बुद्धिस्ट प्रेयर थी, ठीक है, वो खत्म हुई, वो जो वाटर की एनर्जी है ना, वो क्या हो गई, कम हो गई। ठीक है, तो अगर हम कोई भी चीज करते हैं उसमें गुड अफर्मेशन डालते हैं तो वो चीज इंक्रीज हो जाती है, वो हमारी ऑरा को इंक्रीज करती है। और अगर हम कोई भी बैड यानी कुछ भी हम बुरा सोच रहे हैं किसी के लिए, तो वो चीज हमारी ऑरा को कम कर देती है। तो अगर हम बोलते हैं कि हमारी लाइफ एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो दैट मीन्स हम पॉजिटिव सोचते हैं, पॉजिटिव करते हैं। बट अगर हम बोलते हैं कि हमारी लाइफ एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो दैट मीन्स हम जो है बहुत ज्यादा नेगेटिव सोचते हैं। ठीक है। अगर हम किसी को थैंक यू बोलते हैं, सच बोलते हैं, ठीक है, अगर हम क्या करते हैं, कंपैशन दिखाते हैं, थैंक यू बोलते हैं, किसी को अप्रिशिएट करते हैं, किसी की विजडम की कामना करते हैं, सच बोलते हैं, हम खुश है, लविंग है, हार्मनी है हमारे अंदर, ठीक है, एंजल्स की एनर्जी है, सोल हमारी प्योर है, हम होप रखते हैं, तो हमारी ऑरा जो है वो बढ़नी शुरू हो जाती है। बट जैसे ही हम कोई भी नेगेटिव कुछ भी सोचते हैं, मेरा रिश्ता काम नहीं करेगा, मेरे बच्चे मैं नहीं संभाल सकती, मेरे बच्चे दिमाग खाते हैं पूरा दिन, ठीक है, मुझे कोई होप नहीं है, मुझे जॉब नहीं मिल सकती है, मेरी तो जिंदगी ही खराब है, तो कहीं ना कहीं आप अपनी ऑरा को खुद ब खुद क्या कर रहे होते हो, उसको नेगेटिव कर रहे होते हो। तो ऐसे में जो आपका सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, वो इस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है कि आप लाइफ में कुछ कर नहीं सकते। और जैसे जैसे हम पॉजिटिव एफर्मेशन डालते हैं, चाहे वाटर के थ्रू डाले, चाहे आप मेडिटेशन के थ्रू डालो, वैसे वैसे क्या होता चला जाता है कि आपका जो माइंड है या आपका जो ऑरा है वो इंक्रीज होनी शुरू हो जाती है। ठीक है। ऑरा क्या होती है, एक इनविजिबल लाइट होती है जो किसी भी व्यक्ति के आसपास, किसी चाबी, किसी एनिमल, किसी नॉन लिविंग लिविंग थिंग के आसपास हमको दिखाई देती है। एक व्हाइट कलर की लाइट, बिल्कुल हल्की, बिल्कुल लाइट। ठीक है। तो अगर किसकी ऑरा हम देख सकते हैं, हम गॉड की ऑरा को देख सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो होते हैं चक्रास की भी अपनी ऑला ऑरा होती है। ठीक है। इसके अलावा ऑरा दो तरीके की होती है, एक होती है आउटर ऑरा, एक होती है इनर ऑरा। आउटर ऑरा क्या होती है, 10 से 15 फीट की होती है, जो एक नॉर्मल पर्सन के आसपास होती है। अगर मैं अवतार की बात करूं, जैसे श्री राम की बात करूं, श्री कृष्ण की बात करूं, साईनाथ की बात करूं, ईसा ईसा मसीह की बात करूं, तो उनकी आउटर ऑरा जो है वो 15 से 60 से 70 किलोमीटर हैं। कि जब वो धरती पर वो प्रवेश करते थे या वो किसी भी एक गांव में आते थे, तो दूर दूर तक लोगों को पता चल जाता था कि भाई कोई ऐसा पर्सन आया है जिसकी एनर्जी उनको खींच रही। ठीक है, क्योंकि उनकी ऑरा इतनी ज्यादा प्योर होती है। अगर मैं इनर ऑरा की बात करूं तो वो पांच नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की 4 से 6 इंच होती है। और जो रेखी होती है वो हमारी इनर ऑरा पे वर्क करती है। तो उसके लिए पहले हम क्या करते हैं, हमारी जो आउटर ऑरा होती है उसको क्लीन करते हैं पहले, और उसके बाद हमारी जो इनर ऑरा होती है उस तक एनर्जी पहुंचती है, और हमारी जो इनर ऑरा होती है इसको इंक्रीज करती है। ठीक है। आउटर ऑरा को क्लीन करना जरूरी है, इनर ऑरा को इंक्रीज करना जरूरी है, ताकि जो इनर ऑरा है वो बढ़ेगी तो कोई भी डिसीज, कोई भी बीमारी इजीली आपके अंदर नहीं पहुंच पाएगी। ठीक है।
बट जैसे-जैसे आप किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आते हो, जो डेली बेस पर रेखी प्रैक्टिस करता है, या कोई बहुत ही ऐसा इंसान है जो किसी का बुरा ही नहीं सोचता है, तो उसकी ऑरा बहुत, बहुत, बहुत प्योर होती है, ठीक है? तो ऑरा बेसिकली होती क्या है? एक तरीके की एक वाइब्रेशन होती है, ठीक है? जो छोटे-छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जो हमारी बॉडी के आस-पास होते हैं, ठीक है? और ये जो पार्टिकल्स होते हैं, ये एटम्स से बने होते हैं यूनिवर्स की, और ये जो एटम्स होते हैं, ये सब एटॉमिक पार्टिकल से बने होते हैं, लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है? और जो जो ईच ऑफ एटॉमिक पार्टिकल्स होता है, उनमें वाइब्रेशंस होती है, ठीक है? ये तो वैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, सीखने की ज़रूरत भी नहीं है, पर मैं फिर भी बता रही हूँ, ठीक है? तो जो हम सोचते हैं, हमारे कॉन्शियस माइंड में, वो कहीं न कहीं इन्हीं वाइब्रेशंस का के ऊपर वर्क करती है, असर करती है। मान लो अगर हम कोई भी चीज़ नेगेटिव सोचेंगे, तो जो हमारे इनर ऑरा है, सबसे पहले उसको इफ़ेक्ट करेंगी। नहीं, आउटर ऑरा को, सॉरी, इनर ऑरा को इफ़ेक्ट करेंगी वो चीज़ें। इनर ऑरा उसको डील नहीं कर पाएगा, तो आउटर ऑरा पे जाएँगे, और आउटर ऑरा भी डील नहीं कर पाएगा, तो वो कहीं न कहीं एंग्ज़ायटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन के रूप में वो चीज़ें दिखनी शुरू हो जाती है। ठीक है? तो इसी तरीके से जो है, हम अपनी ऑरा को कैसे फ़ील कर सकते हैं? मैंने बताया था ना वो थंब वाला, कि आपको अपना थंब मिड में देखना और उसपे कॉन्संट्रेट करना है। जैसे ही आप उसपे कॉन्संट्रेट करोगे, धीरे-धीरे करके जो है, आपको वो ऑरा जो है दिखनी शुरू हो जाती है। अगर आपको किसी को ऑरा नहीं दिखती है, तो वो क्या करे, दो 10 से 15 मिनट बैठे, डीप इन ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट करे, ठीक है? उसके बाद आईज़ ओपन करे और 5 मिनट उसको देखने की कोशिश करें। इनफैक्ट आप किसी व्यक्ति की भी जो है ऑरा को देख सकते हो। इसके अलावा अपने हैंड को रब करके, पाम को रब करके, आप जो है कुछ टाइम नॉर्मल छोड़ दो और फिर अपनी ऑरा देखने की कोशिश करो, तो आपको अपने हाथ के चारों तरफ आस-पास एक हल्की-सी लेयर दिखाई देगी व्हाइट कलर की, उसको ऑरा बोलते हैं। मेरे को तो नॉर्मल भी दिख जाती है, आप लोगों को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है? अब अपनी ऑरा को कैसे क्लीन कर सकते हो नेचुरली? अगर किसी भी तरीके की तामझाम, मान लो रेखी भी नहीं आती है, तो एक तो फ्रूट्स खाओ, उनके नेचुरल फॉर्म में, मतलब बिना पकाए हुए। फ्रूट चाट खाओ, ठीक है? फ्रूट चाट खा सकते हो। इसके अलावा नेचुरल फ्रूट खाओ। क्रिस्टल्स का यूज़ हम कर सकते हैं, क्रिस्टल से हमारी ऑरा प्योर होती है। हम पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं, पॉजिटिव अफ़र्मेशन डालते हैं, किसी के साथ जेलसी नहीं करते हैं, किसी की बुराई नहीं करते हैं, तो भी हमारी ऑरा बढ़ती है। अगर हम मेडिटेशन करते हैं, तो मेडिटेशन भी हमारी ऑरा को बढ़ाता है, ठीक है? इसके अलावा रेकी के द्वारा जो है, भी हम 8 से 10 घंटे में अ, तक जो है हमारी सॉरी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी वी गेट बाय स्लीपिंग 8-10 आवर्स, द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी वी गेट बाय द डूइंग रेकी, ठीक है? जो एनर्जी हमको 8 से 10 घंटे सोने पर मिलती है, वही एनर्जी आप रेकी प्रैक्टिस कर प्राप्त कर सकते हो, और ऐसा बोला जाता है कि जो रेकी हीलर होते हैं, उनको बहुत कम नींद आती है। यही रीज़न है कि मेरे को जो है, जब तक बहुत ज़्यादा मैं ना थकूँ ना, ठीक है? तब तक मुझे नींद नहीं आती, अदरवाइज़ मेरे को 3 बजे तक भी काम करा लो, सुबह जल्दी भी उठा लो, बहुत थकान महसूस नहीं होती। इनके कुछ कभी-कभी किसी-किसी दिन को छोड़ के। क्यों? क्योंकि एक जो हीलर होता है, वो अगर 4 घंटे सो रहा है, ठीक है? तो अगर एज़ अ हीलर मैं 4 घंटे सो रही हूँ, तो मैं नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के 8 घंटे के बराबर है। क्यों? क्योंकि रेखी आपके माइंड पर उतना असर करती है, या उतना रिलैक्स देती है आपको, जितना आप 8 से 10 घंटे सोने के बाद फ़ील करते हो, ठीक है? रेखी को, अच्छा, ये तो मेरे को सिखाना पड़ेगा तुमको। हाउ टू क्लीन योर ऑरा विद रेखी। प्लेस योर हैंड अबव योर हेड इन द आस्किंग पोजीशन, पोर एनर्जी अपॉन योरसेल्फ, डू कपिंग। अभी कपिंग कॉम्बिंग सिखानी पड़ेगी तुमको, मेरे को ये खुद करके बताना पड़ेगा, ऐसा तुम सीखोगे नहीं, ठीक है? एक ऑरा, मतलब रेखीपन में एक सिंपल मेथड होता है अपनी ऑरा क्लीन करने के लिए, क्योंकि उसमें सिंबल्स नहीं सिखाते हैं, क्योंकि हम 2 लेवल साथ में सीख रहे हैं, इसलिए मैं सिंबल सिखाऊंगी।
अदरवाइज ऑरा क्लीन कैसे कर सकते हो आप? कपिंग कॉम्बिंग द्वारा। कपिंग कॉम्बिंग कैसे करते हैं कि आपको क्या करना है कि अपनी ऑरा क्लीन करनी है, तो आपको कपिंग कॉम्बिंग करनी है। तो आपको 3 टाइम्स यहाँ, 3 टाइम्स यहाँ, 5 टाइम्स पीछे, ठीक है? और 3 टाइम्स यहाँ। कपिंग कैसे करते हैं? ऐसे, ठीक है? पहले क्या करेंगे, यूनिवर्सल एनर्जीज को कॉल करेंगे। ऐसे ऐसे हैंड रब करा, ठीक है? ठीक है? रेखी को कॉल करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, ऐसे करके एक काइंड ऑफ एक स्क्वायर बनाएंगे और इमेजिन करेंगे कि जो एनर्जी है वो हम तक फ्लो हो रही है। ठीक है? फिर हम क्या करेंगे, हम कपिंग के द्वारा अपनी बॉडी को, कपिंग और कॉम्बिंग के द्वारा अपनी बॉडी को क्लीन करने की कोशिश करेंगे। तो जब हम क्लीन करते हैं, तो हम क्या करेंगे कि ये जो मेरा हैंड है, ठीक है? 1 मिनट। हम जब कपिंग करते हैं, तो इस तरीके से, ठीक है? तो अगर मैं 3 टाइम्स यहाँ करूँगी, तो दैट मीन्स मेरी ऑरा जो है वो प्योर हो रही है। ठीक है? 3 टाइम्स यहाँ, 3 टाइम्स यहाँ और 5 टाइम्स पीछे। ठीक है? इससे ऑरा, और फिर सॉल्ट वाटर में ऐसे करके डाल दो। 3 टाइम्स यहाँ करा, सॉल्ट वाटर में डाला, 3 टाइम्स यहाँ करा, सॉल्ट वाटर में डाला, 3 टाइम्स ऐसे-ऐसे किया, सॉल्ट वाटर में डाला, 5 टाइम्स पीछे किया, सॉल्ट वाटर में डाल दिया। ठीक है? इसके अलावा उसके बाद ये तो हमारी क्लीन हो गई बॉडी। अब हमको चार्ज करनी है, तो हम कॉम्बिंग करेंगे। जैसे हम कॉम्ब नहीं करते हैं ऐसे, कॉम्ब के ऐसे, ऐसे किया और ऐसे, ठीक है? ऐसे किया, 3 टाइम्स यहाँ सॉल्ट वाटर, 3 टाइम्स यहाँ सॉल्ट वाटर में, 3 टाइम्स यहाँ सॉल्ट वाटर में, 5 टाइम्स ऐसे कॉम्बिंग सॉल्ट वाटर, ठीक है? तो ये इसको हम बोलते हैं कपिंग कॉम्बिंग। इसके रेखी की जो फर्स्ट स्टेज होती है उसमें कपिंग कॉम्बिंग द्वारा जो है ऑरा को क्लीन करना सिखाया जाता है, और उसके बाद जो एनर्जीज आपने जो बुलाई थी एनर्जी, उसको थैंक यू कहेंगे कि थैंक यू सो मच हमारी बॉडी को क्लीन करने के लिए। अब आप अपने रिसोर्स में वापस जाइए जहां से आप आए। ठीक है? दोबारा से बता देती हूँ। कपिंग कपिंग और कॉम्बिंग बोलते हैं रेखी लेवल 1। जब आप किसी को सिखाते हो या आप सिर्फ रेखी लेवल 1 प्रैक्टिस कर रहे हो, तो उसमें आप अपनी ऑरा कपिंग कॉम्बिंग से क्लीन करते हो। कपिंग में कैसे? ऐसे ऐसे, ठीक है? ऐसे, एक हाथ से ऐसे, कि तो जो नेगेटिविटी है वो यहां से नीचे जाके सॉल्ट वाटर में, यहाँ से नीचे जाके सॉल्ट वाटर में, यहाँ से नीचे जाके सॉल्ट वाटर में, यहाँ से नीचे जाके सॉल्ट वाटर में, फिर कॉम्बिंग ऐसे, ठीक है? सॉल्ट वाटर, फिर कॉम्बिंग ऐसे करके सॉल्ट वाटर, फिर ऐसे करके सॉल्ट वाटर, फिर कॉम्बिंग ऐसे करके सॉल्ट वाटर में हम डाल देंगे। इसको कपिंग कॉम्बिंग बोलते हैं। इसके द्वारा भी आप अपनी ऑरा को क्लीन कर सकते हैं। ठीक है? इसके अलावा यहाँ से भी हम मेथड देख लेते हैं एक बार। ठीक है? प्लेस योर हैंड अबव योर हेड in an asking position. Pour your energy upon yourself. Do cupping 3 times and combing 3 times in the front. ठीक है? पहले क्या करेंगे? कपिंग करेंगे 3 टाइम्स, उसको सॉल्ट वाटर में डालेंगे। फिर साइड, एक इसमें लिखा हुआ है लेकिन फिर इस साइड में लेफ्ट साइड करेंगे, फिर राइट साइड करेंगे, फिर बैक साइड करेंगे 5 टाइम्स और उसको सॉल्ट वाटर में डालेंगे। फिर कॉम्बिंग करनी शुरू करेंगे। 3 टाइम्स फ्रंट में, 3 टाइम्स लेफ्ट में, 3 टाइम्स राइट में, 5 टाइम्स बैक पे, और उसको सॉल्ट वाटर में डाल देंगे। अगर अपने लिए कर रहे हो तो आपको किसी भी तरीके की बैक को क्लीन करने की जरूरत नहीं, लेकिन आप दूसरों की अगर कपिंग कॉम्बिंग कर रहे हो, तो आपको पहले खुद की ऑरा क्लीन करनी पड़ेगी,
ठीक है, मतलब चारों तरफ से, और फिर उसके बाद सामने वाले पर्सन की भी ऑरा चारों तरफ से क्लीन करनी जरूरी है। इसके अलावा जो है फिर उसके बाद अपने देखो ऐसा बोलते हैं कि रेकी करने से पहले और रेकी करने के बाद अपने हैंड्स क्लीन करने जरूरी है। खासकर अगर आप किसी दूसरे बंदे की रेकी कर रहे हो तो आपको अपने हैंड पहले भी और बाद में भी क्लीन करने हैं, ठीक है। इसके अलावा इसके अगर आपको ये कपिंग कॉम्बिंग नहीं करनी है तो आप क्रिस्टल का यूज करके लॉन्ग चौकुरे बनाकर भी आप अपनी ऑरा क्लीन कर सकते हो। लॉन्ग चौकुरे क्या होता है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड लॉन्ग चौकुरे। तो आप क्या कर सकते हो कि अगर आप इसके द्वारा अपनी ऑरा क्लीन करना चाहते हो तो आप क्रिस्टल का यूज करके लॉन्ग चौकुरे बनाकर भी अपनी ऑरा क्लीन कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आप पूरी इंटायर बॉडी को भी जो है लॉन्ग चौकुरे द्वारा क्रिस्टल्स की हेल्प द्वारा क्लीन कर सकते हो। ये जो मैंने तुमको क्रिस्टल मंगवाए थे वो इसीलिए मंगवाए थे, क्योंकि कितनी भी नेगेटिव एनर्जी हो, कितना भी डिप्रेशन हो, कितना भी एंजाइटी हो, क्रिस्टल्स उनको डील करता है, ठीक है। लॉन्ग चौकुरे विद क्रिस्टल कैसे कर सकते हो? स्टार्ट फ्रॉम द हेड एंड मेक इट लॉन्ग चौकुरे, रेकी इन द फ्रंट साइड टिल फिट एंड देन ग्राउंड द नेगेटिव एनर्जी इन द डिवाइन फायर। यू नीड टू डू this 3 times on each side. Repeat on both sides and ground the negative energy. ये मैं करके बताती हूँ आपको, ऐसे समझ में नहीं आएगा, ठीक है। ठीक है, देखो अगर मुझे अपना ऑरा क्लीन करना है तो मैं कैसे करूंगी कि ये बैठ के ठीक है, तो मैं सीधे खड़े होके ये जो है चौकुरे ऐसे करूंगी पहले, फिर नीचे तक पैरों तक ले जाकर चौकुरे चौकुरे चौकुरे, प्योरीफाई प्योरीफाई माई ऑरा, ऑल नेगेटिविटी ऑब्जर्व बाय द मदर। फिर अगेन सेकंड टाइम। मैम ये बैकग्राउंड की वजह से ना क्लैरिटी नहीं आ रही है, ठीक है, मैं थोड़ा ना बता ब्लर हो रहा है। हाँ जी मैम, जो आप पे बना रही है 5 टाइम्स बनाना है ये। मैम फर्स्ट वाला कौन सा क्रिस्टल था? सेकंड तो एमेथिस्ट था। फर्स्ट वन क्लियर कॉर्ड्स, क्लियर कॉल, ओके। ठीक है, यही वाले लिख के दिया मैंने तुमको, 7 चक्रा वाले। और एक एक और भी होता है इसमें, जब हम रूम चार्ज करते हैं तो फिर हमको रोज क्वार्ट्स की भी जरूरत पड़ती है बैलेंस करने के लिए। क्रिस्टल से अच्छा होता है क्योंकि देखो कितनी नेगेटिव एनर्जी ऐसी होती है जो आप हाथ द्वारा क्लीन नहीं कर सकते सिंपल, पर इसको भी पहले एनर्जाइज करना जरूरी होता है। क्रिस्टल को हर बार एनर्जाइज करोगे आप। जैसे फर्स्ट टाइम क्या करना है मेरे को कि जो हम मेरा सबसे फ्रंट पार्ट है बॉडी का, वहां पे मैं लॉन्ग चौकुरे ड्रॉ किया क्रिस्टल से 3 टाइम्स। 3 टाइम्स क्या बोलूंगी? चौकुरे चौकुरे चौकुरे, ठीक है, 3 टाइम्स। ठीक है, 3 टाइम्स मैं बोलूंगी चौकुरे। और उसके बाद एक बार बनाया पहले सिंबल, 3 बार चौकुरे बोला, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, प्यूरिफाई 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 और ऑफ माई फुल बॉडी, ठीक है। फिर दोबारा चौकुरे बनाया आगे की साइड, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, प्यूरिफाई माई फुल बॉडी। फिर तीसरी बार चौकुरे बनाया, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, प्यूरिफाई माई फुल बॉडी, ठीक है। फिर लेफ्ट साइड चौकुरे बनाया, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, प्योरीफाई माई फुल बॉडी। फिर दूसरी बार फिर चौकुरे बनाए लेफ्ट साइड, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, प्योरीफाई माई फुल बॉडी। फिर राइट साइड बनाया, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, प्योरीफाई माई फुल बॉडी। फिर एक और बार बनाया, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, प्योरीफाई माई फुल बॉडी, ठीक है। फिर 3 टाइम्स बनाया, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, चौकुरे में प्योरीफाई प्योरीफाई माई फुल बॉडी। फिर 5 टाइम्स पीछे बनाया। अगर किसी का और क्लीन नहीं किया है आपने, सिर्फ अपने लिए कर रहे हो, तो पीछे भी 3 टाइम्स बना, पीछे 3 टाइम्स ड्रॉ किया,
चौकुरे 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 प्यूरिफाई माय फुल बॉडी। अगेन दूसरी बार चौकुरे 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 प्यूरिफाई माय फुल बॉडी। ठीक है, तो अपर हो गया, यहाँ की साइड हो गया, ठीक है, यहाँ की साइड हो गया और बैक साइड हो गया। तो ऐसे चारों तरफ हमको, चारों डायरेक्शन में हमको करना है। इससे क्या हो जाए, हमारी बॉडी क्लीन हो जाती है। पहले आप क्लियर क्वार्ट्ज जो व्हाइट कलर का होता है, लाइट व्हाइट कलर का, उसका यूज करोगे प्योरीफाई, अपनी बॉडी को प्योरीफाई करने के लिए। फिर उसको आप सॉल्ट वाटर में डाल दोगे और उसके बाद और मदर जो नेगेटिव एनर्जी है उसको फूक मार के हर बार मदर अर्थ में डाल दोगे। ठीक है, कैसे? फिर ऐसे ही चार्ज करो। अगर मैंने ये एक बार ऐसे चौकोरे बनाया तो ये यहाँ से ये गंदा हो गया, अब मेरे को हाथ नहीं लगाना, ऐसे करना है, ठीक है? ऐसे और इमेजिन करना कि सारी नेगेटिव एनर्जी मदर अर्थ में जाके ऑब्जर्व हो गई, ठीक है? और ये वाला जो है उसके बाद यूज करना है। पहले इससे बॉडी क्लीन करनी है पूरी चौकोरे से चारों तरफ, फिर इसका यूज करके चौकोरे से चारों तरफ इसको बॉडी को चार्ज करना है। इसी तरीके से हम बाकी चक्रों पे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर स्टार्ट कहाँ से करेंगे? प्योरीफाई अगर किसी चीज को करना है तो क्राउन चक्र से करेंगे। तो क्राउन चक्र से हम क्या करेंगे? ऐसे ऐसे चौकुरे बनाया, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, प्यूरिफाई प्यूरिफाई माय क्राउन चक्र, ऑल नेगेटिविटी ऑब्जर्व बाय द मदर अर्थ, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, प्यूरिफाई 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 माय आज्ञा चक्र। अब देखो मेरा आज्ञा चक्र में ये दिख रहा है ना, ये देखिए प्रैक्टिस कर करके हो गई है, थर्ड आई दिखती है प्रॉपर। फिर चौकुरे चौकुरे चौकुरे, प्यूरिफाई 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 माय थ्रोट चक्र, ऑल नेगेटिविटी ऑब्जर्व बाय द मदर अर्थ। ये दूसरा चौकुरे है, ये लॉन्ग चौकुरे पूरी बॉडी प्यूरिफाई करने के लिए। एक एक छोटा चौकुरे भी होता है, वो चक्रों के लिए होता है, या बाकी अफर्मेशन के लिए होता है। हार्ट चक्र में डालो, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, प्यूरिफाई 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 माय हार्ट चक्र, ऑल नेगेटिविटी ऑब्जर्व बाय द मदर अर्थ। फिर सोलर प्लेक्सिस चक्र, चौकुरे 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 चौकुरे, प्यूरिफाई प्यूरिफाई माय सोलर प्लेक्सिस चक्र, ऑन नेगेटिविटी ऑब्जर्व बाय द मदर अर्थ। फिर सैक्रल चक्र, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, प्यूरिफाई माय सैक्रल चक्र, ऑन नेगेटिविटी ऑब्जर्व बाय द मदर अर्थ। चौकुरे चौकुरे चौकुरे, प्यूरिफाई माय रूट चक्र, ऑल नेगेटिविटी ऑब्जर्व बाय द मदर। अब ये आपका डर्टी हो गया, गंदा हो गया, इसको यूज नहीं कर सकते आप। इसको आप सॉल्ट वाटर में डाल दो, ठीक है? फिर आप ये नीचे से आप चार्ज करना शुरू करोगे रूट चक्र से। फिर अगेन चौकुरे बनाया, चौकुरे चौकुरे, चार 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 बाय रूट चक्र, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, चार 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 बाय सैक्रल चक्र। क्योंकि नेगेटिव एनर्जी हम ऑब्जर्व करा चुके, तो इसमें नेगेटिव एनर्जी नहीं बची कुछ भी, तो इसमें हमको फूंक मारने की जरूरत नहीं है। फिर चौकुरे चौकुरे चौकुरे, चार 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 बाय सोलर प्लेक्सिस चक्र, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, चार 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 बाय हार्ट चक्र। फिर चौकुरे चौकुरे चौकुरे, चार 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 बाय थ्रोट चक्र। फिर यहाँ से चौकुरे चौकुरे चौकुरे, चार 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 बाय रोट चक्र। फिर क्राउन चक्र। ऐसे करेंगे। इसके बाद हम 5-5 मिनट या 3-3 मिनट सारे चक्रों को जो है रेखी देंगे, अपने जितने भी है। तो फिर रेखी देना हम जब शुरू करेंगे तो नीचे से देना शुरू करेंगे, रूट चक्रा से, फिर सैक्रल चक्रा पे आएंगे, सैक्रल से सोलर प्लेक्सस, फिर हार्ट चक्रा, फिर थ्रोट चक्रा, फिर आज्ञा चक्रा, फिर क्राउन चक्रा पे लास्ट में जाएंगे। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं कि जब हम रेखी प्रैक्टिस करते हैं तो फिर हम सेही की, जो हमारा पिंक कलर का ऐसा आता है रोज क्वार्ट्ज, उससे हम ऐसे बड़ा सा हम सेही की बनाते हैं, ऐसे करके ऐसे सेही की बनता है। ठीक है, सेहकी सेहकी सेहकी, बैलेंस 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 माय ऑड चक्र, या फिर एक एक चक्र पे जाके उसको सेहकी ड्रॉ करके उसको बैलेंस कर दो फुल बॉडी। ठीक है, और लास्ट में यहाँ ऐसे करके डबल चौकोरे बनेगा, वो मैं सिंबल सिखाऊंगी आगे, और उसको फिर स्टेबलाइज कर दो। तो ये फुल प्रोसेस होता है, लेकिन फिर वो तो मैंने आपको बता दिया। बट ऑरा क्लीनिंग करने में ये फुल प्रोसेस नहीं होता। अगर ऑरा आपको क्लीन करनी है तो फिर आपको लॉन्ग चौकुरे का ही यूज करना है हर बार, क्योंकि वो कपिंग कॉम्बिंग तो बहुत डिफिकल्ट है। क्योंकि कपिंग कॉम्बिंग करोगे तो बहुत टाइम वेस्ट होता है। 7 बनाने में या डबल चौकुरे बनाने में कुछ होता ही नहीं है। सिंपल आपको ऐसे करना है, 7 बनाना है, ऐसे लाइन डालनी है और ऐसे ऐसे राउंड 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 राउंड, बस नीचे तक चौकुरे चौकुरे चौकुरे, प्यूरिफाई, फिर दोबारा प्यूरिफाई, फिर दोबारा प्यूरिफाई। मुश्किल से 2 मिनट में आपका ऑरा क्लीन हो जाता है इससे।
तो क्रिस्टल्स का यूज़ इसलिए हम करते हैं क्योंकि जब हम बाहर के वर्ल्ड में जाते हैं, हम घर में रहते हैं, हम अपने आस-पास के माहौल में रहते हैं, तो हमको एंग्ज़ायटी, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है। तो ये इसमें ऑब्ज़र्व होता है, ना कि आपके हाथों में। पहले मैं बहुत ज़्यादा गलती करती थी क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि मैंने 5 से 6 टीचरों से रेखी सीखी है। तो पहले जो था जब रेखी सिखाई गई थी तो मेरे को कभी नहीं बताया गया था कि हाथों का यूज़ नहीं करना चाहिए ज़्यादा। तो मैं हर चीज़ हाथ से करती थी। किसी की ऑरा क्लीन करनी है, किसी को वाटर तो खैर हाथ से ही होता है कि कार्ड का करना है, किसी चीज़ का करना है, किसी व्यक्ति को हीलिंग देनी है, तो कभी भी गलती मत करो कि जब तक उसकी ऑरा आप क्रिस्टल से क्लीन नहीं कर देते, तब तक उसको हाथ का यूज़ करके उसको आपको हीलिंग नहीं देनी है। हीलिंग देने से पहले भी आप उसकी ऑरा पहले क्रिस्टल से क्लीन करो, उसके बाद जब वो उसकी एनर्जी प्योर हो जाएगी ना, उसके बाद ही आपको अपने हाथों का यूज़ करके उसको एनर्जी देनी है। अदरवाइज़ शुरू में मैं ऐसे करती थी कि हाथ से ही डबल चौकोरे बनाया, ठीक है? सामने वाले पर्सन पे और उसको एनर्जी देनी शुरू कर देती थी। उससे क्या होता है ना कि एनर्जी जो होती है वो कहीं न कहीं हमारे हैंड्स को इफ़ेक्ट करती है। ठीक है? बट अगर आप क्रिस्टल से प्यूरिफाई कर रहे हो किसी भी चीज़ को, ये जैसे ये क्रिस्टल का पॉइंट है, इसको मैंने ऐसे हाथ में लिया, ऐसे चौकोरे ड्रॉ किया, तो जो मेरी एनर्जी है ना हाथों की वो इसमें जा रही है क्रिस्टल में। तो मेरा जो संपर्क है ना वो क्रिस्टल के थ्रू है व्यक्ति से, ना कि सीधा डायरेक्ट है, वो मेरे हाथों में इफ़ेक्ट कर रही है चीज़ें, ठीक है? तो इसीलिए अगर किसी दूसरे अपना ऑरा तो आप नॉर्मल अपने हाथ से भी क्लीन कर सकते हो। बट क्रिस्टल का यूज़ करोगे तो बहुत बढ़िया क्योंकि इफ़ेक्ट बढ़ जाता है। इनफैक्ट ऐसा बोलते हैं कि अगर क्रिस्टल को ऐसे-ऐसे करके हाथ में रब करके तब आप अपना ऑरा क्लीन करते हो, कुछ करते हो, तो फिर वो एनर्जी बहुत अच्छे से वर्क करती है। तो इसलिए क्रिस्टल की सलाह दी जाती है कि क्रिस्टल का यूज़ करो क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि भई बच्चा बीमार है या हस्बैंड की तबीयत खराब है या घर में कुछ ऐसी कंडीशन हो गई है कि हमको दूसरों की भी ऑरा क्लीन करनी पड़ती है। और सबसे अच्छी बात है ना कि आपको ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको हस्बैंड की ऑरा क्लीन करनी है या आपको बच्चे की ऑरा क्लीन करनी है तो आपको बच्चा सामने खड़ा करना ज़रूरी है। आप बच्चे का फ़ोटो भी ले सकते हो, हस्बैंड का भी फ़ोटो ले सकते हो और लॉन्ग डिस्टेंस से या फिर बिल्कुल, वो दोनों सोए भी हुए ना, तो इतनी दूर से भी आप उनको उनका ऑरा क्लीन कर सकते हो। ठीक है? हौंसा जैसोनाइन से कनेक्ट करके फिर सेम लॉन्ग चोकरे द्वारा। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से आपके सामने ही होना चाहिए। तो इसमें एक अच्छी चीज़ होती है, तो आप इसको कैसे भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है? वाटर चार्ज करना है, बच्चे का स्कूल जाता है व्यक्ति है तो पूरा इतना बड़ा बर्तन लो उसी को वाटर को चार्ज करो, सारे घर के बच्चे हैं जो हैं उनके सबकी बॉटल्स उससे भरो और उनको दे दो, ताकि एक आपको बार-बार वो चीज़ें ना करनी पड़े। तो सारा खाना जो घर का है वो एक साथ रखो, उसको चार्ज चार्ज करो, ठीक है? खाने को और दे दो अपने घरवालों को। तो फिर वो उससे भी बहुत ज़्यादा असर होता है क्योंकि ये हमको क्या करना है ना, हम जब अफ़र्मेशन डाल रहे हैं, तो हम उसका अच्छा बोल रहे हैं, हम ये नहीं सोच रहे कि उसका बुरा हो जाए उससे, ठीक है? अभी के लिए कोई क्वेश्चन है? तो फिर मैं अब इसके बाद कराती हूँ क्योंकि अब हमारे सिंबल स्टार्ट होंगे इसके बाद। मैम जो ये क्रिस्टल से इन्हें कैसे एनर्जाइज करना होगा? इनको तो पहले जैसे ही आपके घर में आएँगे पहले ही, तो इनको हम्म। पहले तो आपको सॉल्ट वाटर में डाल देना ओवरनाइट के लिए जो सेंधा नमक होता है उसमें। मैम उसका भी जो सॉल्ट वाटर है वो भी एक ग्लास वाले उसमें होना चाहिए, जैसे कांच का ग्लास हो या किसमें या स्टील कोई के किस। बर्तन में ले सकते हो, प्लास्टिक मत लेना। ओके, और जो स्टील नॉर्मल होते हैं उसमें भी नहीं मैटर लगे, जैसे हमारा स्टील है। स्टील में यूज़ कर सकते हो, ऐसा कुछ अच्छा, नहीं है। स्टील कर सकते हैं। पर सॉल्ट वाटर कैसे बनाना है कि पहले किसी काँच के छोटे से ग्लास में अच्छे से पानी डाल लो, वो पानी डाल के वार्म वाटर लेके उसमें सॉल्ट डालो बहुत सारा, उसको मिक्स करो, फिर उसको नॉर्मल वाटर में डालो। ठीक है? ओके। और हम्म। क्रिस्टल्स को ओवरनाइट के लिए रख दो, फिर उसके बाद मॉर्निंग में उनको निकाल के क्लीन वाटर से या तो टैप वाटर से उनको क्लीन करके, उनको अच्छे से साफ कपड़े से पोंछ के, उनको सनलाइट में रख दो 1 घंटे के लिए। उसके बाद अपने मंदिर में रखो, उसके बाद रेखी के द्वारा आप इसको एनर्जाइज़ कर सकते हो, उसको चार्ज कर सकते हो। या फिर आप 21 डेज़ की जो साधना करोगे, उसमें इसको अपने चारों तरफ रखो। जहाँ बैठोगे ना हाँ तो ये जी। अपने आप ही ऑटोमैटिकली जितने भी क्रिस्टल्स होंगे आपके वो चार्ज हो जाएँगे। इनफैक्ट ऐसा कार्ड्स का भी बोला जाता है क्योंकि मैं तो रखती थी, कि जब भी मेडिटेशन करो तो ये जो कार्ड्स होते हैं ना इनको अपने चारों तरफ आस-पास रखो, तो ये प्यूरिफाई भी हो जाते हैं और एनर्जाइज़ भी हो जाते हैं। जैसे ठीक हम है? डेली मेडिटेशन करते हैं मैम, जैसे मैंने न्यू डेक मंगवाया अपना राइडर का,
तो उसके लिए भी मैम, जैसे अभी मैं क्रिस्टल ऑर्डर करूंगी, आज आपसे बात करूंगी मैम, तो उसके लिए अब जैसे मेरे को न्यू एनर्जाइज करने हैं, तो इसको किस तरह करूँ मैम? अभी न्यू डेक है जैसे मेरा, तो मेडिटेशन करते टाइम अपने पास रखूं? हाँ, लेकिन तब जब आप रेकी सीख लोगे, क्योंकि अभी तो कोई एनर्जी फ्लो नहीं होती ना। और मैम नॉर्मली अभी कैसे चार्ज करूँ? जैसे न्यू डेक है मेरा स्टार्टिंग में। तो न्यू न्यू डेक में फिर यही तरीका है कि भाई आप इसको या तो वैसे तो मैं देखो कोई भी न्यू डेक होता है मैं 21 दिन से पहले यूज नहीं करती उसको, क्योंकि मैं क्या हाँ, करती हूँ ना, 21 दिन तक उसको चार्जिंग देती हूँ सिंबल से, ठीक है? तो ओके। फिर वो एक तरीके से वो सिद्ध हो जाता है डेक, और फिर उसके कनेक्ट होता है बाद मैं मुझसे। उसको यूज करती हूँ। हाँ, मैं तो ऐसे ही यूज करती हूँ। मैं उसको इनफैक्ट मेरा डेक आता भी है ना, तो साथ के साथ मैं कभी खोल के हाथ भी नहीं लगाती उसे। उसे 2-4 दिन के लिए छोड़ देती हूँ, ताकि वो किसी की भी नेगेटिव एनर्जी हो तो उसमें, फिर उसके बाद उसमें सिंबल ओके। डालती हूँ, ओपन करती हूँ, उसको थोड़े दिन मंदिर में रखती हूँ, फिर जब भी मैं मेडिटेशन करती हूँ उन डेक्स को अपने आस-पास रखती हूँ। जितने भी डेक मेरे पास हैं, वो सारे के सारे मैंने प्यूरिफाई कर रखे हैं, ठीक है? सनलाइट में रख के, मूनलाइट में रख के, हाँ, फिर अगरबत्ती से, फिर उसके बाद चौकोरे से। सेम मैंने पहले ऐसे ही किया था, मून एंड सनलाइट में रख के 21 डेज तक ना मैम, मंदिर में उनको नहीं, करके। फर्स्ट टाइम कर लो, उसके बाद तो आपको ऐसा है कि हम्म, अभी भी मैं जब मेडिटेशन करती हूँ, तो आपने जो ये जब मैं मेडिटेशन करके उठती हूँ, तो जो भी मेरे को अफ़र्मेशन डालनी है, वो पूरा करके उसके बाद कार्ड्स को मैं प्यूरिफाई करती हूँ चॉकरे से पहले, फिर चॉकरे से चार्ज करती हूँ, फिर हौंसला से कनेक्ट करके यूनिवर्सल एनर्जीज़ द्वारा जो भी अफ़र्मेशन डालनी है कार्ड्स के ऊपर, वो ये काम मेरा डेली का होता है। क्रिस्टल्स को भी मैं डेली एनर्जाइज़ करती हूँ। ठीक है, देखो हीलर बनने में और किसी से क्रिस्टल खरीद के उसको अपने घर में हील करा के रखने में अंतर होता है, क्योंकि जो आप हीलिंग इसमें डाल रहे हो, वो कुछ समय तक ही वर्क करेगी आपकी। तो इसलिए अच्छा है कि आप खुद से चार्ज करते रहो। चार्ज 5-10 मिनट नहीं दे सकते, तो सिंपल सिंबल्स बनाओ, सिंबल्स की अफ़र्मेशन डालो और छोड़ दो। और इन क्रिस्टल्स को, जैसे मैंने ये सारे क्रिस्टल्स हैं ना, तो मैंने कैसे करे थे, जब मैं मेडिटेशन करती थी तो जितने भी क्रिस्टल्स मेरे हैं, उनको मैं चारों तरफ रख देती हूँ अपने। सिम्बल्स बना देती हूँ, उनके ऊपर हौंसला रेजोनेंस से कनेक्ट कर देती हूँ, तो जो एनर्जी मुझे मिल रही होती है, वो क्रिस्टल्स को भी मिल रही होती है। ऑटोमैटिकली चार्ज हो जाते हैं वो, ठीक है? तो फिर ये भी एक मेथड होता है क्रिस्टल्स को, और बाकी अभी हम पढ़ेंगे कि क्रिस्टल्स को चार्ज कैसे करना है। ये सारा है हमारे में, वाटर चार्ज, क्रिस्टल चार्ज, रूम चार्ज, अभी तो बहुत सारा कोर्स रहता है। कल भी क्लास है, ठीक है? कल तुमको मैं सिम्बल्स करा दूँगी कि ये जो सिम्बल्स है, चौकुर वगैरह, आज मैं पीडीएफ भेज दूँगी। और सिंबल्स की मेरे पास वीडियो है, वो भी भेज दूँगी, ताकि आप लोग जब सिंबल बनाओ तो सही तरीके से बनाओ उसको, खराब तरीके से ना बनाओ, ठीक है? अच्छा, रेखी के बहुत सारे सिंबल होते हैं, कुछ सिंबल ऐसे होते हैं जो ओल्ड सिंबल है, जैसे चौकोरे जो मैं बनाती हूँ, वो दूसरा तरीका है, कोई और आपको दूसरा तरीका भी सिखा सकता है। होंशो जैसोनेन, सेहेकी, ये 2-2 तरीके से बनते हैं, पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कैसे भी बनाओ, वो वर्क करते हैं, हर तरीके से, ठीक है? अभी के लिए क्लास मैं क्लोज़ कर रही हूँ, अब कल मिलेंगे। कल जो है पहले एक काम करती हूँ, पहले मैं चक्रा पढ़ा देती हूँ कल, उसके बाद हम सिंबल्स करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? ठीक है। ओके। क्योंकि सिंबल थैंक पढ़ाने के बाद और एक मेडिटेशन कराने के बाद, सिंबल्स के बाद एक मेडिटेशन, एक कोई भी मेडिटेशन तुमको समझाने के बाद, मैं अट्यूनमेंट दे दूँगी। आज दूसरी क्लास है, तीसरी, चौथी क्लास के बाद। 5वीं क्लास में अट्यूनमेंट रहेगी, उसके बाद एक ही क्लास बचेगी बस, ज़्यादा कुछ बचेगा नहीं, ठीक ठीक है? थैंक यू बाय, बाय, थैंक यू सो मच। ओके मैम, बाय। बाय, गॉड ब्लेस यू। प्रीति प्रीति एक बात पूछनी थी। हेलो हेलो। हाँ, हाँ, पूछो मैम। हाँ जी, तो मेरा